हेलो एवरीवन। आज हम कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी जो हमारी जनरल हिंदी की जो हमारी बुक चल रही थी पदभाग की वुमेन कॉलेज कोटा के लिए आज हम उसका पार्ट 5 हम निकेतन पढ़ेंगे। आज हम उससे पहले हम कवि के बारे में कुछ जानेंगे, परिचय उसका, जीवन परिचय, साहित्य परिचय जानेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली नई क्लासों की वीडियो की अपडेट आपको समय समय मिलती रहने लगी। ये हमारे हैं बालचित शर्मा नवीन, जिसकी आज हम जो हमारे जो पद बाकी जो बुक है उसमें जो उनकी कविता दी हुई है हमारी हम अनिकेतन, उनको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम उनका जीवन परिचय जानेंगे। देख सकते हैं आप चित्र में प्रख्यात साहित्यकार एवं पत्रकार बालचित शर्मा नवीन। बालचित शर्मा नवीन का जो जीवन काल है 1897 से 1960 का तकरीबन इनका जीवन काल। इनका जन्म हुआ था शाजापुर जिले में, राज्य है मध्य प्रदेश। द्विवेदी युगी कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी पद्म भूषण से सम्मानित थे। मतलब ये हमारे जो आज कवि है हमारे जो बालचित शर्मा नवीन का परिचय हम जानेंगे क्या है। इनका उपनाम है नवीन, मूल नाम है इनका बालचित शर्मा। जन्म हुआ था इनका 8 दिसंबर 1897 में, शाजापुर जिले में और राज्य मध्य प्रदेश। निधन हुआ था 29 अप्रैल 1960 में और कानपुर जिले में और राज्य उत्तर प्रदेश। द्विवेदी युग के समाज कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी पंडित बालचित शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर 1897 को ग्वालियर राज्य के बयाना नामक ग्राम में हुआ था। 1917 में स्कूली शिक्षा पूरी कर गणेश शंकर विद्यार्थी के कानपुर आश्रम में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। तभी 1920 में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के आह्वान पर पढ़ाई छोड़ देश की व्यवहारिक राजनीति में शामिल हो गए और फिर जीवन पर्यंत राजनीति के उनका नाता बना रहा। स्वतंत्रता से बाद भारतीय संविधान निर्माती परिषद के सदस्य, संसद सदस्य और राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका लेखन कर्म स्कूली दिनों से ही शुरू हो गया था, लेकिन 1917 में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आने के बाद व्यवस्थित लेखन की शुरुआत हुई। इस दौरान उनकी संबद्धता गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित पत्र से हो गई थी। वर्ष 1921 से 1923 के दौरान वह प्रभा पत्रिका के संपादक रहे और गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात 1931 में प्रताप के प्रधान संपादक का उत्तरदायित्व संभाला। इन पत्रिकाओं में अभिव्यक्त उनकी संपादकीय टिप्पणियों को उनकी निष्ठा और मुखरता के लिए सराहा गया। वह एक ओजस्वी वक्ता भी थे। राजनीतिक और पत्रकारिता करते हुए भी मूल रूप से वह एक कवि थे। जिन्होंने द्विवेदी युग के समापन और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के उभार की संक्रमण बेला में अपना साहित्यिक योगदान दिया। उनकी कविताओं में उमंगपूर्ण और प्रेमळ अभिव्यक्तियों के साथ ही उद्दाम, प्रणय, आवेग और प्रखर राष्ट्रीयता भावना से दर्शन होते हैं। उर्मिला छंद काव्य में उन्होंने चिर उपेक्षिता उर्मिला के प्रति कवि न्याय का प्रदर्शन किया है। संवेदना और शिल्प की समंजसता की दृष्टि से लक्ष्मी रेखा उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। वह कविता में आलावाद के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। उनके द्वारा रचित कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ सदस्य कविताओं की लोकप्रियता आज भी बनी हुई है।
एक दरिद्र लेखक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा उनकी ओजपूर्ण और निर्भीक सम्मान किए टिप्पणियों के लिए गई। और उनकी हम जो उनकी रचना है मतलब वो थोड़ा हम जान लेते हैं उनके बारे में। सुकुम, लक्ष्मी रेखा, अपलक और वाची उनके प्रमुख काव्य संग्रह है। उर्मिला उनका पसंदीदा प्रबंध काव्य है। उन्होंने विनोबा, त्वन, शीर्षक, पद्धति एवं उद्बोधन की भी रचना की। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1960 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 29 अप्रैल 1960 को कानपुर में उनका निधन हो गया। जब हमने जाना हमारे जो आज से जो हमारे कवि है उनका जीवन परिचय, साहित्य परिचय जो एक ही होता है मतलब ऐसे उनको पहले जाना एवं उनकी जो कविता है जो हमारी बुक में दी हुई है, पद्मा की जो बुक है हमारी उसमें दी हुई है अम अनिकेतन, उसको हम अब पढ़ेंगे। जो भारत शर्मा नवीन द्वारा लिखित है कविता है ये। आप मतलब ये जो मैंने अभी आपको कवि का जीवन परिचय पढ़ाया वो आप अपनी जो बुक है पद्मा की जिससे संपादक है मतलब अपने विनोद शर्मा, बुक का नाम बुक के संपादक है जो हमारी जो पद्मा की जो बुक है हिंदी की हमारी जो BHE पश्चिम मंत्र के बच्चों के लिए है जिन्हें हिंदी की जो बुक है हमारी उसके जो संपादक है हमारे विनोद शर्मा हैं। अब वो बुक से एक बार मतलब कि जो अभी तो आपकी लाइब्रेरी कार्ड बने नहीं है लेकिन बनेंगे सही, मतलब आप उससे मतलब लाइब्रेरी से बुक लेके इशू करा के एक बार मतलब कि जितने भी अपने कवि हैं लेखक हैं उनके मतलब एक बार बुक से आप परिचय पढ़े मतलब कि क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको हम यहाँ बता नहीं पाते। मैं बता नहीं पाता हूँ कि इस शराइतों में मतलब कि ऐसे जब बुक लिखा रहता हूँ मतलब तो इन्हें मुझे जो मेन में लगता है वो मतलब मैं आपको यहाँ शराइत में इस चीज़ में पढ़ा पाता हूँ ज़्यादा में। तो मतलब आप एक बार खुद भी चेंज उसको पढ़े मतलब कि इसमें आपको डाउट आ रहा हो मतलब कि जो शब्द था वो मतलब क्या आपको समझ आ रहा हो तो आपके जो टीचर है हिंदी के डॉक्टर सियाराम मीरा सर सर जो है अपने हिंदी के प्रोफेसर उनसे पूछ सकते हैं। वो जो हमारी मैम है रीना मैम उनसे भी आप पूछ सकते हैं। अब हम उनकी जो कविता है हम अनिकेतन उनको पढ़ेंगे। छोटी कविता है एक बार ही वो छोटी मतलब जल्दी पूरी हो जाएगी अपनी वो ज़्यादा अच्छी है। मेरे अर्थ भी इतने हैं वो कठिन नहीं है, सिंपल ही अर्थ निकलता है इसका। हम अनिकेतन हम अनिकेतन हम तो रमते राम हमारा क्या घर क्या दर शेषा वेतन हम अनिकेतन एक एक पैराग्राफ के ऊपर ये मतलब ये पहला मतलब पैराग्राफ है इसमें। अब तक इतनी यों ही काटी अब चा चीके नव परिपाटी कौन बनाए आज घरौंदा आ तो चुन चुन शंकर माटी टाटर फकीराना है अपना बांगर सोए अपने तन अम अनिकेतन। दूसरा मतलब इनमें है पैराग्राफ एक बार पैराग्राफ से थोड़ा बनाया गया कविता है सिंपल ऐसे अर्थ निकलता है लेकिन तो आप एक बार जो आपको जो डाउट हो मतलब इनमें तो जो आपके सर है उनसे पूछे मतलब कि तो सर जो मैम है आपकी मतलब उनसे थोड़ा पूछे मतलब लेकिन उन्होंने अभी ये पढ़ाया नहीं अभी वो पढ़ाएंगे आपको कल या एक दो दिन में मतलब कि पढ़ाएंगे आपको ये कविता। दूसरा मतलब में है पैराग्राफ देखे महल जो ऊपरे देखे देखे आस विलास मजे के संग्रह के विग्रह सब देखे दचे नहीं तुझ अपने लेके लालच लगा कभी पर यह मैं मच न सका चौगित उद्देलन अम अनिकेतन। तीसरा बहेगा में हम जो भटके अब तर दर दर अब क्या चाक बनाएंगे घर हमने देखा सदन बने हैं लोगों का अपना पन लेकर हम क्यों सने ईट गाड़े में हम क्यों बने वेद में बेमन अम अनिकेतन। चारों पेगा मतलब में मतलब कवि ने मतलब तो थोड़ा इस पर दिखाने के लिए थोड़ा पहला दूसरा पैराग्राफ कवि मतलब थोड़ा बनाया है इसको चीज़ को कविता को लिखा है। ये हो गया था अपना चार चार नंबर
का जो है हम पढ़ेंगे। तारे अगर तिची के दर पर तुझ शर्मा कर तुझ चुप चक चक्कू काकर जाकर दो तो दरबान कह उठा बाबा आगे जा देखो कोई घर हम दाता बनकर बिखरे पर हमें विश्व समझे जग के जन अम अनिकेतन। जो हमारी ये कविता थी उसको मैंने आप पढ़ाया आज। इसमें आपको कोई डाउट है तो आपके जो टीचर है उनसे पूछ सकते हैं। सिंपल ही कविता है एक बार से, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब शब्द थोड़े इसमें हैं ऐसे संबंध वाले शब्द, तो आप उनको थोड़ा चेंज समझे, थोड़ा इनमें थोड़ा दिए हुए ऐसे अम निकेतन हम तो रमते राम हमारा क्या दर घर क्या धर तेसा वेतन, मतलब तेसा मतलब कि तनखा, मतलब एक बार बोलते हैं इंग्लिश तो शब्द है इस तनखा अम निकेतन। आप एक बार मतलब कि निकेतन का शब्द का जो अर्थ है वो आप थोड़ा गूगल करके देखें, उसमें आपको आ जाएगा अम निकेतन का मतलब, अनिकेतन का मतलब चल रहा है। उससे से आपको कविता समझ में आएगी। सभी कवि ने मतलब ये शब्द है जुमले के अम निकेतन का बाबा मतलब यूज़ करा हमने एक बार बनते हैं, आप देख सकते हैं इनमें ऊपर भी है नीचे भी है, यहाँ देख लें यहाँ भी इन्होंने यूज़ करा है नीचे पेग आपके एंड में मतलब यूज़ करा है शब्द, तो थोड़ा इसका तो आप अर्थ जाने गूगल करके। एक पहला है हम अब तक इतनी यूं ही काटी अब चाची के नव परिपाटी, चार नया सीटें मतलब परिपाटी में मतलब कि वो है मतलब कौन बनाए आज ग्रोंडा आ तो चुन चुन शंकर माटी, मतलब कि जो रोंडा बनता है बाहर वो मतलब कि देखा हो पुराने जमाने में आप बाहर मिनट को ग्रोंडा खाने नहाते तो उसके लिए आ तो चुन चुन शंकर माटी करते थे, मतलब चुनते थे, मतलब कि करते टाट पकिराना है अपना बांगर सोए अपने तन, मतलब तरीके से मतलब उसको सोए अमर निकेतन। दूसरा बेगा में देखे महल झोपड़ी देखे, मतलब सभी कह रहा है कि मैंने महल भी देखे और झोपड़ी भी देखे, देखे आस विलास मजे से, आस अस्ते और विलास मतलब जो मजे से, मतलब संग्रह से विग्रह कब देखे, संग्रह करके भी देखे विग्रह करते हुए सब देखे, मतलब मैंने दचे नहीं तुझे अपने लेके, बस तुझे जचा नहीं मतलब कुछ अपने लेके, मतलब कि अपने लिए दिखा नहीं मुझे, लालच लगा कभी, लालच लगा था को मतलब यही कहना था मतलब कि पर यह मैं मच न रचका, मतलब जा हमको नहीं आना सोगित उदलेन अमर निकेतन। ये सब एक बार में हम जो भटके अब तक दर दर अब चा काज बनाएंगे घर हमने देखा सदन बने हैं, ये हमने देखा है सदन बने हैं लोगों का अपनापन लेकर, हम चूं सने ईट गारे में हम चूं बने व्यर्थ, मतलब बेकार में मतलब कि होता है, मतलब कि मैं बेमन, थोड़ा सबको थोड़ा जुगाड़ करके देखें तो क्या अर्थ आपको मिलेगा बेमन का मतलब क्या होता है। अमर निकेतन फोर्थ जो आखिरी पेगा वो तो मतलब यह देख लीजिए। तारे अगर तिथि के दर पर, मतलब तारे हैं तिथि के दर पर तुझ शर्मा कर, मतलब तुझ शर्म के मारे खड़ तुझ ठकुरा कर, ठकुरा कर मतलब खड़े हैं, तो दरबान कर उठा, मतलब दरबान कहता है मतलब कि बाबा आगे जा देखो कोई बात ना दूसरे कोई करे, मतलब उसको देखें तो वहाँ जाके बैठे कोई दाता, मतलब वो बन कर बिसरे, ये अन्नदाता बनकर बिछड़े पर हमें बिच्छू समझे जग, मतलब हम बन तन के जा रहे हैं, मतलब कि बिछड़े मतलब हम बन तन के मतलब घूम रहे हैं, मतलब एक बार सही करना रहता है पर हमें बिच्छू समझे जग, मतलब संसार है, संसार के जो लोग हैं ना उनको बिच्छू समझ रहे हैं एक बार से, मतलब भिखारी होता है बिच्छू, मतलब भिखारी होता है वो, मतलब आप बताओ अमर निकेतन ये जो 4 पैराग्राफ मतलब इसमें दिए हुए हैं, आपको जो अभी पढ़ाएंगे मतलब कॉलेज में पढ़ाएंगे आपको, मतलब तो मतलब थोड़ा इसका थोड़ा अर्थ ध्यान करें उस समय, मतलब जो सर जो आपको बताया ना, सर मैम जो भी आपको पढ़ाएंगी कविता, तो उस समय थोड़ा सिंपल कविता है तो लेकिन थोड़ा इसमें थोड़ा शब्द ऐसे मतलब थोड़ा पैराग्राफ के रूप में अन्य कवि जो है ना अपने बाल जी थर्मा नवीन, उन्होंने अपनी जो बात है वो लिखी है, मतलब अपने अपने जो भाव है दूसरे प्रति वो व्यक्त करें, मतलब एक बार से चुन चुन शंकर माटी टाट पकड़े आना है अपना मांगर सोए ना अपने तन अमर निकेतन। इसका आपको आप जो आपकी टीचर है जब आप पढ़ाएं तो उनसे थोड़ा अर्थ जो है थोड़ा अच्छे समझे। ऐसे कविता बहुत सिंपल ही है, आप सेम भी तो पढ़ें एक बार बुक से, उसके जो मतलब शब्द है जो आपको लग रहा है सेटिंग
आप गूगल करके मतलब उसको सर्च मार के देखिए। मैं चाहता तो मैं सोचा था कि आपको मतलब कि जो कठिन शब्द है ना, उनके अर्थ लिख के पहले बता दूँगा इधर, लेकिन उतना मुझे समझ मिल नहीं पाया है, इसलिए मतलब आपको कविता ही पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें आपको डाउट है तो आप तो हमने जो टीचर हैं मतलब अभी आप पढ़ाए नहीं, लेकिन आपको वो जो पढ़ाएँ तो उस समय आप पूछ सकते हैं उनसे। अभी के लिए इतना ही। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो फिलहाल जो आपको ये अच्छी लगे तो थोड़ा लाइक भी करें, और अपने जो दोस्त हैं मतलब कि जिनको मेरे चैनल के बारे में पता नहीं है तो मतलब उनको शेयर करें वीडियो के बारे में, चैनल लिंक डाल दें, मतलब आप जो दोस्त हैं उनको मेरा चैनल लिंक डाल दें, जो मेरा जो हमने प्रज्ञा पेज लॉन्च करा है उसका थोड़ा जो उनका लाभ उठा सकें मतलब इस पेज का, जिससे अंतर्गत हमारी जो क्लासें हो रही है रेगुलर वो ले सकें मतलब वो क्लासों को। मैं जब हमारी जो एग्ज़ाम टाइम या जो क्लास चलेगी उस समय मैं आपको इससे संबंधित जो मैंने कविता पढ़ी उससे संबंधित जो अपने उस समय मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा, मतलब बहुविकल्प जो अपने आते हैं पेपर में, आपको पता होगा पेपर एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बताया था आपको, जब सिलेबस बताया था बुक का। अच्छा, इंडिया जब मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न होता है। तो वो सिलेबस वाली वीडियो आपने नहीं देखी ना, तो पहले आप वो भी देखें वीडियो एक बार। उसमें मैंने आपको बताया कि सिलेबस जैसे मतलब किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं मतलब पेपर में, कितने नंबर आते हैं, एक-एक नंबर आते हैं, वो आपने बताया, पूरा जानकारी दी है। तो आप वो सिलेबस की वीडियो पहले देखें एक बार। इसमें मैं इनकी तो संबंधित जो क्वेश्चन है मैं आपको जब एग्जाम टाइम चलाऊँगा मैं, तब मैं आपको कराऊँगा उनके बारे में। अभी तो मैं आपको ऐसे ही बस कविता पढ़ा रहा हूँ, और जो हमारे जो कवि का जो जीवन परिचय है वो थोड़ा बता रहा हूँ आपको उसके बारे में। उनकी कौन-सी रचयिता है, रचना कौन-सी है उनकी, और कवि के बारे में, उनका जन्म कब हुआ, उपनाम क्या है, सब मतलब कि उसमें आपके आता है मतलब कि। तो एक बार आप स्वयं भी पढ़ो उस चीज़ को। एक बार मतलब कि आपकी जो 1 बी सीरीज़ है, इसकी हिंदी जो आती है आपकी 1 बी सीरीज़, उसमें आपको मतलब पाठ का सार दिया जाता है, मतलब कि उसको भी एक बार मतलब सेम पढ़ें। और आपके जो मैं बहुविकल्पी प्रश्न भी होते हैं थोड़े बहुत, वो मैं थोड़ी कहानी कोशिश करें मतलब कि उस समय आप देखेंगे जो हमारी जो बाद में जब क्लास चलेगी एग्जाम में पेपर चलेगी, उनमें हम करवाएंगे सही लिखा आपको सब, उस समय उन पर इतने तो करवा नहीं पाएंगे, लेकिन उसमें जो जो मुझे मैम लगेंगे मतलब कि वो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन सारे तो मैं नहीं कराऊंगा, मतलब कि सेम बाकी तो आपको सेम को करना है, लेकिन फिर मैं आपको समझा दूँगा पेपर के हिसाब से ज़्यादा आपको तैयारी करनी है। अभी के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।